लेसन 9 नंबर चैप्टर है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है भेदभाव, विभेदीकरण या अलगाव। ऑल ऑफ अस आर इक्वल बट सम पीपल थिंक दे आर सुपीरियर टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, रिलीजन, कास्ट और जेंडर। द डिस्क्रिमिनेट, हाउ वुड यू फील इफ़ यू आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दीज ग्राउंड्स। इस चैप्टर में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है, भेदभाव के बारे में बताया गया है। ये इसकी जो पोएटिस हैं वो जेनेट एस वॉटफोर्ड हैं। उन्होंने जो है डिस्क्रिमिनेशन की दर्द को फील किया है और उसके बारे में बताया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि ऑल ऑफ अस आर इक्वल, हम सभी एक समान हैं, एक जैसे हैं। बट सम पीपल, लेकिन कुछ लोग, थिंक, सोचते हैं, दे आर सुपीरियर टू अदर्स, कि वे दूसरे से ऊंचे हैं, बड़े हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, किस आधार पर? राष्ट्र के आधार पर, रिलीजन, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर और जेंडर या फिर जाति, लिंग के आधार पर। दिस डिस्क्रिमिनेट, वे लोगों के साथ भेदभाव करते हैं इस आधार पर। हाउ वुड यू फील इफ़ यू आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दीज ग्राउंड्स। पोएटिस कहती हैं कि अगर आपके साथ जो है आप इस आधार पर यानी नेशन के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर या जेंडर के आधार पर यदि आपके साथ भेदभाव किया जाता है तो आपको कैसा महसूस होगा। हाउ वुड यू फील इफ़ यू आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दिस ग्राउंड्स। इस बेसिक पर, इस आधार पर यदि आपके साथ जो है भेदभाव किया जाता है तो आपको कैसा महसूस होगा। इस चैप्टर को पढ़िए और समझिए। रीड दिस पोएम एंड फाइंड आउट द पेन दैट द पोएट फील। इस पोएम को पढ़िए और उस दर्द को महसूस करिए जो पोएट जो है फील कर रही है, महसूस करके उसने इस चैप्टर को लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 9, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को। वॉक थ्रू द हॉल विथ एवरी आई ऑन मी, सराउंडेड बाय 4 वॉल्स एज फॉर एज आई कैन सी, स्निकर्स, sneer and laughter. Discrimination too, taunted from or after, because I'm not like you, I am different, so you send me. Walk through the hall, poetess कहती हैं, जेनेट एस वॉटफोर्ड कहती हैं कि जब मैं एक हॉल से गुजरती हूँ, वॉक थ्रू द हॉल, थ्रू यानी माध्यम से या से, वो जब मैं एक हॉल से गुजरती हूँ या जब मैं हॉल से गुजरती हूँ, विथ एवरी आई ऑन मी, सराउंडेड बाय 4 वॉल्स, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी की नज़रें मुझे ही देख रही हैं। विथ एवरी आई ऑन मी, सभी की नज़रें मुझे ही देख रही हैं। एज़ फॉर एज आई कैन सी, जहाँ तक मैं देख पाती हूँ, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ। स्निकर्स, स्नीर एंड लाफ्टर। स्निकर्स मतलब होता है उपहास उड़ाना, स्नीर का भी मतलब होता है हंसी उड़ाना, लाफ्टर यानी मजाक उड़ाना। तीनों ही जो वर्ड हैं वो कि एक ही सेंस में यूज़ हुआ है, यानी उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, किसी का खिल्ली उड़ाना, चिढ़ाना। तो कवित्री वही कह रही हैं कि मैं एज़ फॉर एज आई कैन सी, जहाँ तक मैं देख पाती हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे मेरी उपहास उड़ाते हैं, मुझे मजाक उड़ाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन टू, और वो मेरे साथ भेदभाव भी करते हैं। टॉन्टेड फ्रॉम और आफ्टर, मुझे ताना भी देते हैं। बिकॉज आई एम नॉट लाइक यू, वे मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। बिकॉज, क्योंकि आई एम नॉट लाइक यू, मैं शायद उनकी तरह नहीं हूँ, शायद मैं उनकी तरह गोरी नहीं हूँ, शायद मैं उनकी तरह ऊंची जाति की नहीं हूँ। शायद इस आधार पर वो मुझसे जो है भेदभाव करते हैं। कवित्री इसमें कह रही हैं बिकॉज आई एम नॉट लाइक यू, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं हूँ। आई एम डिफरेंट, मैं उनसे अलग हूँ। सो यू सन मी, इसलिए वे मुझसे दूर रहते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कवित्री जो जेनेट एस वॉटफोर्ड हैं, जब किसी रास्ते से गुजरती हैं तो उनको जो है सभी लोग देखते रहते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है
कि शायद जो है वो उन सब से अलग हैं, इसलिए वे लोग जो है उनके साथ भेदभाव करते हैं और जो है वे उनसे दूर रहते हैं, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट लाइन करते हैं। लीव मी स्टैंडिंग इन द रेन, यू हर्ट मी दो यू सी डेट आई एम इन पेन, आई हेट डिस्क्रिमिनेशन among the world I see, if we are all one nation, why discriminate against me? Leave me standing in the rain, वे बारिश में मुझे खड़ा छोड़ देते हैं। You hurt me तो you see, वे मुझे इस तरह से करके चोट पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। दो you see, यद्यपि वह देखते हैं, that I am in pain, कि मैं जो है इन सभी चीज़ों से आहत हूँ, वो मेरे साथ भेदभाव इस तरह का करते हैं। तो वो देखते हैं कि मैं जो है इससे बहुत ही आहत हूँ, मुझे चोट पहुँचती है, लेकिन फिर भी वे मेरी मदद नहीं करते हैं, वे मेरे साथ भेदभाव करते हैं, मुझे चोट पहुँचाते हैं। आई हेट डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द वर्ल्ड आई सी, इसलिए मैं दुनिया में जहाँ भी देखती हूँ कि लोग जो है एक दूसरे से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, चाहे जेंडर के आधार पर जिससे भेदभाव करते हैं, मैं ऐसे लोगों से आई हेट डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे लोगों से मैं घृणा करती हूँ या मैं भेदभाव से जो है नफ़रत करती हूँ। इफ़ वी आर ऑल वन नेशन, यदि हम सब लोग एक ही देश के निवासी हैं, हम सब लोग एक ही देश के निवासी हैं, हम सभी को ईश्वर ने बनाया है, वाई डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मी, तो लोग मेरे साथ भेदभाव क्यों करते हैं, लोग मुझे अलग क्यों देखते हैं, लोग मुझसे अलग क्यों रहते हैं, लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं, मेरा उपहास क्यों उड़ाते हैं, वे मेरे साथ भेदभाव क्यों करते हैं। जेनेट एस वॉटफोर्ड ये पोएटिस हैं, इन्होंने जो है डिस्क्रिमिनेशन की भावनाओं को बताया है, डिस्क्रिमिनेशन की किस प्रकार से समाज में जो है लोग राष्ट्र के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जो है जेंडर के आधार पर एक दूसरे से लोग भेदभाव करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग जो है एक जैसे हैं, हम सब जो है एक समान हैं, सब में जो है कुछ ना कुछ खूबियाँ ईश्वर ने बनाया हुआ है, इसलिए जो हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए।